गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य मित्रों रामायण का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं राम विवाह। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों विवाह अभी चल रहा है उनका। पिछले धारावाहिक में हमने आपको गाना भजन सुनाया था और कौशल कुमार ना चुके चुकाए हार गए सब नारी रामचंद्र की छवि लखी कर मास हुई बलहारी। प्रभु को हृदय लगाती हैं। यहाँ तक हमने आपको पिछले धारावाहिक में कथा सुनाई थी मित्रों। अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो राम विवाह चल रहा है मित्रों। इस घोर कलयुग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ है। तो उनसे मिलना, उनसे भेंट करना, उनका प्रसाद लेना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। दूल्हा दुल्हन रहस्य कर दीने उबट नहवाए। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पे चल रहा है दोहा। दूल्हा दुल्हन रहस्य कर दीने उबट नहवाए। प्रातः काल सब त्रियों ने असुंदर मंगल गाए। कंचन मणि के थाल में शीतल नीर भराए। सीता और रघुवीर के अधरा सामने आए। यानी कि उन दोनों को स्नान कराया गया मित्रों। सारा वो करने के बाद मंगल गीत गाए गए। बोली सीता से मधुर वचन असुर नारी और नृप कुल नारी। यानी कि आप सारी सखियां बोलने लगी कि बोली सीता से मधुर वचन के सुर, यानी कि सुर मिला के सुर नारी और नृप कुल नारी। यानी कि राजा की जो है कुलवधू है। अब देर कौन विधि करती हो पिया का कंगन खालो प्यारी। यानी कि अब देर कौन विधि करती हो, अब कौन सी विधि पूरी करनी है। तो पिया का कंकन खा लो प्यारी। अब पिया का झूठा आप भोग लगा लो। तो यह सुन सौ कुचाकर सीता जी रघुकुल का कंकन खोलती है। यानी कि कंगना जो होता है हाथ का बंधा हुआ, उसको खोले भी अगर कोई नहीं खा सकता, इसलिए कंकन खोल दो और खा लो। अब भोजन कर लीजिए। उपवास होता है मित्रों, जब तक कंगन हाथ में होता है तो उपवास रखना पड़ता है। फेरों के बाद जब कंगन खुल जाता है फिर तुम खा सकते हो। ऐसा इसमें बहुत सुंदर व्याख्या की गई है मित्रों। यह सुंदर साकुच चाकर सीता जी रघुकुल का कंकन खोलती हैं। कोमल कमलों के नखों से वो अनियारी गांठ टटोलती हैं। यानी कि सुंदर सुंदर नखूनों से गांठ जो लगी हुई थी उसको टटोल रही हैं खोलने के लिए सीता मैया। तो कंकना ना खुला सीता जी से थक गई हाथ दुख जाते हैं। यानी कि कंकना जो बंधा हुआ था भगवान राम के हाथ में वो नहीं खुल पाया और थक गई उनके हाथ। यह दशा देख सीता जी की श्री रामचंद्र मुस्काते हैं। मतलब ऐसी उनकी दशा देख, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा होता है मित्रों।
कि कौन पहले खोलेगा। तो ऐसी दशा देख के सीता जी की श्री रामचंद्र जी मुस्काते हैं। अब तो सब नारी खिसियाई, मतलब नारी जो थी उनके साथ की सहेलियाँ थी सब जो है खिसिया गई है कि ये खुली क्यों नहीं गांठ, और मन ही मन पछताते लगे, यानी कि मन ही मन में पछताने लगे कि यार ये खुली क्यों नहीं। फिर सीता जी को बहलाकर प्रभु का कंगना खुलवाने लगी, मतलब फिर सीता जी को आग्रह किया कि कोई बात नहीं है, ऐसा हताश मत होइए, खोलिए प्रभु का कंगना खोल दीजिए। तो तब सिया पर रघुराज ने कृपा करी मुस्काए। तब देखा कि भाई बहुत थक गई है सिया, तो मुस्कुरा गए और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके ऊपर कृपा करी और मुस्कुराए। सीता जी से आप ही कंगना लीन खुलाए, और सीता जी से आप ही कहा कि अब आप ही खोलिए कंगना, तो कंगना लीन खुलाए, कंगना को खुला दिया। तब तो नारी सब हर्षाई बोली प्रभु को देखकर गाली, यानी कि उसमें आपको पता है कि गाली दी जाती है, मतलब जब ये कंगन खोला जाता है तो उसका एक सुकून होता है कि अब गालियां दी जाती हैं उसमें। तो इसमें लिखा हुआ तब तो नारी सब हर सोई अब बोली प्रभु को देखकर गाली, अब जनक दुलारी का कंगना तुम भी खोलो ऐ बलसारी। यानी कि अब सीता ने तो आपका कंगना खोल दिया, अब सीता का आप भी खोलिए। तो जब कंगना खोला जाता है तो वो मजाक वाली गाली जो है वो दी जाती है मित्रों, तो वो उसका यहाँ पे व्याख्या मैंने भी देखा है। वैसे मैं एक हिमाचल गया था मित्रों किसी की शादी में, तो उस टाइम पे कंगने की बात सुनी थी। हम लोग भोजन कर रहे थे और तो वो ऊपर से बैठ के, और छत थी चारों तरफ से बैठी हुई थी औरतें और लड़कियां, और हमारी भी उम्र बहुत कम उम्र के थे। जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी तब हम अपने मित्र के विवाह पे गए थे, और अपने आप को हम भी कोई कम नहीं थे, बड़ा हंसी मजाक चल रहा था। तो वहाँ पर मित्रों जब हम खाना खा रहे थे बाराती लोग, तो वहाँ पे वो गालियाँ दे रही थी, तो हमें बड़ी अच्छी आई। मैंने कहा बहुत अच्छा, खाने में मिट्टी के तेल का तड़का लगाया है तभी हंस रही हो। तो खूब मज़ा आता है। वही बात यहाँ पे जो है जनक के विवाह में, रामचंद्र जी के विवाह में ये सब बातें हो रही हैं। तो अब जनक दुलारी का कंगना तुम भी खोलो ए बलशाली, अगर आप में ताकत है तो अब तो बहुत बलदार हो, आप इसका खोल के दिखाओ। तब सीता जी का भी कंगना खोलने लगे श्री रघुराई, खुलती नहीं गांठे कंगने की, सब स्त्रियों में तभी हंसी आई। यानी कि अब जनक दुलारी का कंगना खोलने के लिए कहा कि जैसे आपने तंग किया अब आप खोल के दिखाओ ना, तो वो गांठ ऐसी बांधी जाती कि किसी से खुले ना मित्रों, क्योंकि वो उसमें जो एक सगुन होता है मित्रों गांठ का कि भाई तुम पहले कर, जैसे कि अब थाली के अंदर हम लोग अंगूठी डाल देते हैं, फिर दोनों का हाथ अंदर डाला जाता है, तो फिर वो मुंदरी जो होती है मित्रों या कोई चीज होती है उसको सबसे पहले कौन निकालेगा, जो निकालेगा वो जीता, जो नहीं निकाला। इसे 3 बार या 7 बार ऐसा किया जाता है मित्रों, और सारी तरफ से घेरा होता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने तो अपनी पत्नी को 7 बार में भी नहीं जीतने दिया, क्योंकि मैं सीधा हाथ पूरा पंजा रख देता था तो वो ढूंढेगी कहाँ। तो वो हंसी मजाक का मतलब एक माहौल होता है, बहुत सुंदर माहौल होता है मित्रों। तो यहाँ पर जो कंगना खोलने का भी है, तो कंगना एक हाथ से मतलब खोलना पड़ता है गांठ, तो इसीलिए उसका थोड़ी चीज दुर्लभ होता है मित्रों। तो तब सीता जी का भी कंगना खोलने लगे श्री रघुराई, खुलती नहीं गांठे कंगने की, सब स्त्रियों में तभी हंसी आई। यानी कि एक जब नई गांठ खुल रही तो मजाक कर रही थी, सब स्त्रियां हंसने लगी और हंसी की अफवारे छा गए। तो तब सब नारी देखकर गाली रघुनंदन को खिसिया जाती हैं। यानी कि तब नहीं खुला तो तब सब नारी देखकर गाली रघुनंदन को खिसियाती, मतलब उनको गुस्सा दिलाती हैं, ऐसे बोलते बस तुम्हारे में दम नहीं है, तुम इकट्ठे हो, तुम्हारे अंदर बाजू में तुम्हारी ताकत नहीं है। मतलब इस तरीके की गाली का मतलब ये नहीं होता कि माँ बहन की कोई गाली निकाल रहे हैं, वो गाली इस तरीके की होती है, बस भाई अब तुम्हारे बस की नहीं है, तुम छोड़ दो, तुम्हारा यही सब होता है मित्रों।
तो जब तक वो खिजा नहीं जाते, जब तक उनको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और नार मार ठट्टा उनको ऐसे कह हंसी उड़ाती हैं। और मतलब नार मार यानी कि उनको बार बार कुछ नारियां बोल रही थी कि तुम जो है ये हो, तुम्हारे अंदर ये नहीं है। तो वो उस तरीके से ठाटा उनको ऐसे कह हंसी उड़ाती थी, मतलब ठाटा मार मार के हंसी उड़ाने लगी। यह नहीं ताड़ी का दुष्टा है, ये ताड़ी का नहीं है, दुष्टा है जो वाण मार कर चूर्ण किया। यानी कि ये ताड़ी का दुष्टा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यह नहीं ताड़ का दुष्टा है, ये ताड़ का नहीं है जिसको तुमने बाण मार के चूरा चार कर दिया था, ताड़ का वध किया था उन्होंने। तो ये यज्ञ ना विश्वामित्र का है जो तुमने जाकर पूर्ण किया। ककई असुमित्रा कौशल्या उन्हीं असौती को बुलवाओ, फिर उनसे ही महाराज आप कंगना सीता का खुलवाओ। अब इतनी बड़ी बात हो गई कि ककई जो तुम्हारी माता ककई है, सुमित्रा है, कौशल्या यानी कि सौतली माँ जो सौती यानी कि सौतन होती है, जैसे कि दूसरी माँ का यहाँ पे उल्लेख है। ककई सुमित्रा कौशल्या उन्हीं सौती को बुलवाइए, फिर उनसे ही महाराज आप कंगना सीता का खुलवाइए। मतलब महाराज को कहने लगे कि भाई उनको बुलाओ, सीता कंगना खोलने के इनके बस की तो है नहीं, भगवान राम तो नहीं खोल पा रहे। भरत शत्रुघ्न लखन भी देकर है खिसियाए, मतलब भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण लीला देख रहे थे और खिसिया रहे थे। तो इनसे ही महाराज तुम कंगना लहू खुलाए, तो आप इन्हीं से कंगना खुला दीजिए। तो नहीं हम ही से खुलवाओ, अब आहा खा शरण पुकार तो तुम, यानी कि अब भगवान को ललकारने लगे कि नहीं हम ही से खुलवा, माँ से खुलवाने की जरूरत नहीं है, हमसे ही खुलवाओ अब आहा खा शरण पुकार के तुम, यानी कि अब हमारे शरण नमस्तक होइए, शरण में आइए, फिर हम खोलेंगे। मतलब जो थे शत्रुघ्न और भाई मतलब जो देवर लगते थे, उन्होंने ये कटास कसी। तो फिर करो निहारो अब बार बार अधीन हो सबके हार के तुम, मतलब तुम हार गए हो, हार के हमारे तरले करो फिर हम खोलेंगे, वरना हमें खोलने की जरूरत ही नहीं है। अब वो कहने लगे भी कंगना खोलना तो जरूर है, तो जानकी फिर भूखी रह जाएंगे, ये तो अब सुगुन वाली बात कर रहे हैं। तो भाई इनके आगे हाथ मत्ता जोड़ेंगे तभी वो खोलेंगे। तो इस तरह लगी कहने नारी जब बार बार श्री रघुवर से, तब खोल दिया हंसकर कंगना रघुनंदन ने सिया के कर से। यानी कि फिर वो हंसते हंसते कहने लगे कि बस लो मैं खोल देता हूँ। तो इस तरह लंगी कहने नारी जब बार बार श्री रघु मतलब बिल्कुल उल्टी सीधी तरीके से नंगी बातें कहने लगे कि आप में दम नहीं है, आप ये हो, आप वो हो, और बलधारी बनते हो, ये वो, मतलब जितना मजाक हुआ। तो भगवान श्री रामचंद्र तो बहुत धीरज वाले थे, उनको क्रोध नहीं आता था कभी भी। तो श्री रघुवीर से ऐसा कह के तब भगवान श्री रामचंद्र ने हंस दिया, तब खोल दिया हंसकर। तो हंसने लगे कि ये कंगना क्या, हम तो पूरे संसार को खोल दें। हंसकर कंगना रघुनंदन ने सिया के कर से, सिया के हाथ से वो खोल दिया, वो कर जो है मुक्त हो गई, क्योंकि वो एक तरीके का कर होता है, उससे मुक्त कर दिया। मंगल बधाइयाँ गाने लगी सब स्त्री मनोहर मुद्दू असवर की, यानी कि अमंगल बधाई गाने लगी, बधाई हो सब स्त्री मनोहर, मतलब मनोहर मुर्दू अस्वर में, बहुत मध्य स्वर में, बहुत सुरीली आवाज में उन्होंने मंगल गीत गाया। फिर भी जीते श्री रामचंद्र हारी सब नारी जनकपुर की, और जनकपुर की सारी नारियां ने हार मान ली और भगवान श्री रामचंद्र जी विजय प्राप्त हुई, क्योंकि वो तो विजयी थे। फिर दोनों कंगना हाथ में ले सब नारी उन्हें खिलाती है, यानी कि वो दोनों कंगना लेके बारी बारी, जैसे बॉल नहीं खेलते इस तरीके से खेलते हैं उनको, ऐसा पे सुगुन होता है मित्रों। तो श्री रामचंद्र सीता जी को ऐसे कहकर समझाते हैं, जौन तीसरी बार में कंगना ले उठाए
तो फिर हमसे जीत के सोई चतुर कहाए। यानी कि भगवान रामचंद्र जी कहने लगे, श्री रामचंद्र सीता जी को ऐसे कहकर समझाते हैं। सीता जी को भगवान श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं कि जौन तीसरी बार में, यानी कि 3 बार उसको फेंका जाता है, तो कोई भी तीसरी बार में कंगना ले उठाए, यानी कि जमीन में गिर गया, और तीनों बार अगर किसी ने कंगना उठा लिया तो फिर हमसे जीत के सोई चतुर है कहाए। यानी कि फिर हम मानेंगे कि तुम हमारे से ज़्यादा चालाक हो, चतुर हो, और चतुरता में तुम जीत गई हो, और हम अपनी हार मान लेंगे। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र ने कहा। जब चतुर त्रिया ने थाली में, यानी कि आगे ना बात वही जो मैं कह रहा था कि थाली के अंदर उसका होता है, जब चतुर त्रिया ने थाली में कंगन छोड़े चतुराई से, यानी कि उसमें ऐसा होता है मित्रों, थाली के अंदर या मटके में जो भी होता है उसमें जल भर दिया जाता है। ये सगुन आज भी चलता है, उसमें जल भर दिया जाता है, और उस कंगन को जो है वो बंधा होता है गांठ को, उसके अंदर डाल दिया जाता है, और 3 चांस बार दिया जाता है। एक बारी नारी को और उसको, कि दोनों को एक साथ चलो भाई उठाओ। तो एक बारी मान लीजिए भगवान श्री रामचंद्र ने उठाया, एक बार सीता ने उठाया, फिर रामचंद्र ने, तो 2 बार राम का हो गया। तो तीनों बार जिसका हो जाएगा वही जीत, उसकी जीत होती है मित्रों। ऐसा इसके अंदर होता है। तो जब चतुर त्रिया ने थाली में, मतलब बहुत चालाक थी वो, थाली में कंगन छोड़े चतुराई से, कंगन बड़ी चतुराई से छोड़े थाल के अंदर कि उनको पता ना चले कि कंगन गया किधर। श्री सीता जी के हाथ किए और बचा दिए रघुराई से। यानी कि सीता जी के हाथ किए, हाथ आगे करके और बचा दिए रघुराई से, भगवान श्री रामचंद्र जी से उसको बचा के, और भगवान मतलब उनकी जो नारियां थी उन्होंने सीता जी के हाथ में थमा दिया। तो सीता जी कहने लगे भाई ये तो बहुत चिटिंग है, अभी नीचे गिरे ही नहीं था, आपने तो मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तो रघुराई से बचाने का और कोई कारण नहीं है, वो तुम्हें जीतने नहीं देंगे। दूसरी बार कंगन छोड़े सिया की ओर ही झपट दिए। यानी कि दूसरी बार कंगन फिर छोड़े तो सिया की ओर ही झपट दिए। ऐसी थी खिलवाने हारी श्री रामचंद्र से कपट किए। यानी कि आगे ना कि भगवान श्री रामचंद्र जी से कपट करके अब सिया को जिता दिया। तो वो खेल होता है मित्रों, बहुत सुंदर खेल होता है। पानी के अंदर उसको डाला जाता है, कोई मुंदरी डालता, कोई कुछ डालता, यहाँ पे कंगन डाला गया। तो ऐसी थी खिलवाने हारी श्री रामचंद्र से कपट किए। भगवान से कपट करके और उनको सिया को जिता दिया गया। तब झपटा झपटी होने लगी और उलट गई जल की थाली। यानी कि दोनों ने आपस में झपट मारी, ये मैं लूंगा, तो थाली उल्टी हो गई और गिर गई। रह गए हाथ फैलाए राम, सब त्रिया कहे देख कर ताली। यानी कि भगवान राम हाथ फैला के रह गए और जितनी भी नारियां थी देख कर ताली पीटने लगी। फिर भी एक कंगना आया मुश्किल से हाथों में रघुवीर के। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों में बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत करके एक कंगना उनके हाथ में आ गया और एक सीता के हाथ दिया। स्त्रियों ने कंगन छल करके, यानी कि छल कपट से वो जो है कंगन डाला ही नहीं था, ऐसे हाथ कर दिया और उनके सीता मैया के हाथ में वो कंगन थमा के और कहा तुम ढूंढो। तो अंदर जाके पानी में उनके हाथ में था, ढूंढ के दिखा दिया। तो होता ही है मित्रों, वो खेल के अंदर ऐसा मजाक किया जाता है। तो प्रभु ने तीसरी बार में दोनों लिए उठाए और जब तीसरी बार वो कंगन को जब उसमें थाल में डाला गया तो दोनों कंगन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में आ गए। अदल बदल फिर स्त्रियों ने बांध दिए अरसाए। यानी कि उसको अदल बदल करके फिर स्त्रियों ने बांध दिए हरसाए, फिर उसको बांध दिया गया। रानी बोली राम से अमृदुल वचन समझाए। मतलब रानी जो थी वो भगवान राम से कहने लगी मृदुल वचन समझाए। बहुत जो उसके गुण होते हैं वो समझा के जो है वो कहने लगी। प्रातः कलेवा खान फिर लिए कुमर बुलवाए। यानी कि प्रातः काल कलेवा
जो कलेवा होता है खाने का, एक वो खाया मीठा दिया जाता है, मतलब सुबह किसी को जलेबी दी जाती है, मतलब जलेबी दे दो, या कलेवा खाने के लिए दिया जाता है। कलेवा मीठा होता है, मतलब पूरा जो है मित्रों, जैसे हम लोग बर्फ़ी होती है या फिर जो यानी कि कलेवा, तो मित्रों मेरे को इतना नहीं पता कलेवा जिस तरीके का वो होता है, क्या कहते हैं, अपना त्योहारों में जो कलेवा बनाया जाता है, मतलब वो उसको खाने के लिए दिया जाता है मित्रों मीठा। तो कलेवा उनको क्या कि प्रातःकाल कलेवा खान फिर लिए कुमार बुलाए, मतलब भगवान को फिर वहाँ पे उपस्थित किया, चारों भाई वहाँ उपस्थित हो गए कि अभी तुम्हें ये खाना है। हंस हंस कर सब कुल की नारी आंसू कुमारों को जिमाती हैं, यानी कि हंस हंस कर बहुत खुशी से कुल की जो नारियां होती है, मतलब उनके कुल वधू या कुल में जो रहने वाली नारियां हैं, कुल वधू हैं, उनकी सासू लगती है, जो कोई कुछ लगती है, साली लगती है, तो वो सुकुमारों को अजिमाती है, यानी कि उनको खाना खिलाती हैं। दर्शन कर लोचन सुफल करे भाग्यों को धन्य मनाती हैं, यानी कि दर्शन कर लोचन सुफल करें, यानी कि उनके दर्शन करके लोचन स्वामी की उनकी आराधना करके सुफल करे भाग्यों को धन्य मनाती हैं। मतलब भाग्य को खोलने के लिए वहाँ रचना की जाती है कि भगवान आप इनके हमारी सीता मैया के, हमारी सहेली के भाग खोल दीजिए, आप अपने भाग खोल लीजिए, इस प्रकार के वहाँ वचन कहे जाते हैं। उठे कुंवर सब जैम तब बेड़े दिए खुआए, यानी कि उठे कुंवर सब जैम तब बीड़े दिए खुआए, यानी कि पान का बीड़ा दिया जाता है मित्रों। उसके बाद ऐसा सगुन है, तो वो पान जो होता है मित्रों मित्रता का एक प्रतीक होता है, और उसको मित्रता और प्रेम बढ़ाने के लिए उस पान को का सेवन किया जाता है मित्रों। रामचंद्र के सहित सब जनवासे गए आए, यानी कि रामचंद्र के सहित जितने भी थे जनवासे, मतलब जो आए थे राजा के वहाँ से, उनको वो सब आ गए। और फिर मकल बराती राजा ने, यानी कि मकल सकल जिसको बोलते हैं, और फिर सकल मकल बराती राजा ने भोजन को सादर बुलवाए, यानी कि उसके बाद वो जो सुगुन होता वो करने के बाद जो है भोजन के लिए सबको बराती जितने थे सबको सादर बुलाया गया, बहुत आमंत्रित किया गया, आइए हाथ जोड़ के भोजन कीजिए। और पदार्थों से भरे हुए कोठे अनिरपाल ने खुलवाए, यानी कि जो थाल थे वो खुलवा के कहा कि अब उनको भोजन कराइए। तो सबको आदर से बिठलाया, नाना विधि से भोजन पर से अलग अलग प्रकार से उनको भोजन परोसा गया। अमृत से भी अधिक स्वाद खाने से सबके मन हर्षे, यानी कि अमृत से भी अति उत्तम उसके अंदर भोजन के अंदर स्वाद था, क्योंकि उसके अंदर प्रसन्नता थी, प्रेम था, इसलिए उसमें प्रसाद था, अधिक स्वाद आया, तो खाने से सबके मन हर्षे, यानी कि खाने के बाद वाह 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 क्या स्वाद है, क्या आज अमृत छका हमने, अमृत से भी ज्यादा स्वाद लगा भोजन में। और उधर कामिनी महलों से अमंगल के गान गाती हैं, जो कामनी थी जो वहाँ पे उपस्थित नारियां थी वो मंगल गीत गाने लगी। मित्रों राम विवाह का जो प्रचलन चल रहा है यहाँ पे, और आप ध्यान से इसको प्रसंग को राम विवाह का सुनना, कई गलतियां व्यवहार में हमसे हो जाती है तो हम वो भूल चूक इससे सुधार सकते हैं। सब बरात वालों का नाम ले लेकर गीत सुनाती हैं, मतलब जो बराती आए थे, जो रिश्तेदारी होती है उनके नाम ले लेके, और वो बरातियों को गीत जब खाना खाते हैं तो गीत सुनाया जाता है। मित्रों मैंने अभी बतलाया था आपको कि हम एक बारी हिमाचल में हमारा मित्र था, उसकी शादी पे गए थे, तो जब हम खाना खा रहे थे और तो वो गीत गा रही थी और कुछ गाली गलौज भी हो रहा था। तो इस प्रकार से तो भोजन कर निपटे सभी जनक के कर धुलवाए, यानी कि ऐसा भोजन करके निपटे सभी जनक के कर धुलवाए। जनक का जो मान सम्मान था, जो कर था, उसको साफ कर दिया उन्होंने, बिल्कुल निष्पक्ष हो गए। पान इत्र इलायची दी सबको भेंटाए, यानी कि उसके बाद पान दिया, इत्र जो है वो छिटका गया,
इलायची दी गई, जैसे पान और इलायची दी गई और सबको भेंटाए, यानी कि भेंट में उनको कि भैया अब ये मुंह मीठा कर लीजिए पान से। इस प्रकार से सभी ने पाया अति सम्मान, मतलब वो सम्मान के लिए होता है मित्रों। जनवासे को तुरंत ही करने लगे अपयान, यानी कि जनवासे थे जो भगवान थे और चारों भाई थे दूल्हा, उनको प्रयाण करने लगे, यानी कि अब उनको जाने की तैयारी होने लगी। सभी इसी तरह शुभ अवसर में सबको संध्या होने आई, तब बुलवा लिए मिथिलापति ने दिव्यजव अरणी कस चिव कुल गुरु भाई, यानी कि बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोक है मित्रों कि इस ऐसे शुभ अवसर पे प्रयाण करने के लिए जब संध्या का समय हुआ तो सब इसी तरह शुभ अवसर में जबकि संध्या होने आई, तो संध्या होने लगी थी, ऐसा अवसर था, तो तब बुला लिए मिथिया लापति ने दिज्व ऋणिकस चिव कुल गुरु भाई, मतलब सारे गुरु भाइयों को वहाँ पे उपस्थित कर लिया मिथिला नरेश ने। फिर अधिक विभूषण वस्त्र रत्न मेवे मिठाई पकवान लिए, यानी कि उनको देने के लिए, मतलब विदाई जो होती है मित्रों, विदाई में तो अभी हाँ जैसे कि अब जब लड़की विदाई होती तो जो मंडप में जो आदमी रुक जाते हैं, बराती रुक जाते हैं, उनको विदाई दी जाती है मित्रों। विदाई में जो जितना जिसका मत होता है वो उतनी विदाई देता है मित्रों। कोई गिलास देता है, उसमें 51 रुपये, 11 रुपये, 2 रुपये, जिसका जैसा भी बनता है, कुछ ना कुछ लोटा थाली या कोई आभूषण इस तरीके का दे के उसको विदाई किया जाता है। मिठाई देते हैं, डब्बा देते हैं। फिर अधिक विभूषण वस्त्र रतन, यानी कि बहुत अधिक विभूषण गहने और वस्त्र और रतन दिए। मेवे मिठाई पकवान लिए, और मेवे और पकवान लिए सब सहित चले जनवासे को नेवतानी का सम्मान लिए, यानी कि अब नेवता देकर उनको सारा सम्मान लिया और वो सम्मान लिए, मतलब नेवतानी का सम्मान लिए। नेवता जो होता है, नेवता दिया जाता है तो उसमें यही होता है कि विदाई में जो कुछ सम्मान दिया जाता है सब सहित चले जनवासे, मतलब सारे लोग अपना अपना सम्मान लेके, अपनी अपनी मिठाई ये सब कुछ लेके तैयार हो गए। तो जब जनवासे में पहुंचे तब दशरथ समेत सब खड़े हुए, यानी कि जब जनवासे में पहुंचे जहाँ पे उनको ठहराया गया था, मतलब जनवासे जहाँ पे जन लोग ठहरे थे, वहाँ जब पहुँचे तो दशरथ समेत सब खड़े हुए। फिर दशरथ जो थे, राजा दशरथ, उनको देख के वो खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम कर बैठाए, मतलब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, फिर उनको आसन दिया, अब बैठिए। और हर्ष हृदय में बड़े हुए, यानी कि खुशी के मारे उनका हृदय बहुत प्रबल था। सबको प्रणाम कर विदेहा ने फिर तिलक प्रभु के धारण किए, यानी कि आज सबको प्रणाम करके विधि के अनुसार फिर तिलक प्रभु के धारण किए, मतलब प्रभु ने जो तिलक था और उनको तिलक को धारण किया, सबका तिलक किया गया। तो मुनि सनातन और विप्रुह सुरति मंत्र तभी उच्चारण किया, यानी कि जब उनको तिलक हो रहा था, यानी कि भगवान के हाथ से तिलक लगाया जा रहा था, तो मुनि सतानंद जो थे और विप्रो जो जितने भी वहाँ पे उपस्थित पंडित विद्वान थे, और सुरति मंत्र तभी उच्चार किया, मतलब जो सुरति मंत्र होता है उससे उसका उच्चारण किया गया। करी निवेदन वस्तु सब प्रभु को शीश नवाए, यानी कि निवेदन करके हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि करी निवेदन वस्तु सब, यानी कि जितनी जो वस्तु दी थी सब प्रभु को शीश नवाए, यानी कि सब उनके चरणों में डाल दिया गया और अपना सिर झुका के कि इसको स्वीकार कीजिए। हे अवधनाथ कुछ कृपा करो, संध्या को सबके सहित करो, यानी कि अवधनाथ जो भगवान थे और जनक थे और राजा दशरथ थे, तो उनको कहने लगे, आग्रह करने लगे कुछ कृपा करो
और जितने गुरुजन थे मुनिस्तान इनको अपना जो है उन्होंने कि अब हम पे कोई कृपा करो, संध्या को सबके सहित करो, सारे लोग संध्या के टाइम एकत्र हो जाए, पद रज से ग्रह पावन करके, यानी कि अपने चरण जो है चरण रज से ग्रह पावन करके, यानी कि हमारे महल में एक बारी अपने चरण डालिए और चरण से रज से ग्रह पावन करें, मतलब हमारे घर को पवित्र कर दें। आपके चरण पड़ेंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। पापों से हमको रहित करो, यानी कि मित्रों जब विदाई का टाइम होता है तो दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो घर में उनका एक बारी फेरा लगाया जाता है, घर के अंदर वो फेरा करके और थोड़ा सा धन जो है वो मेवे के साथ वो अपने ऊपर से वार के वो अपने घर के अंदर छोड़ के जाती है कि घर हमेशा फला फूलित रहे, तो उससे मोह माया का त्याग हो जाता है और अपने पति के साथ फिर वो विदा हो जाती है। तो अब बड़हार का आज निमंत्रण है, महाराज आप स्वीकार करो, मतलब बड़हार का आज निमंत्रण है, अब महाराज आप स्वीकार करो। और दशरथ को जनक निमंत्रण दे, आयुष ले घर को आते हैं, यानी कि निमंत्रण क्या है कि आज आप हमारे घर में आइए, तो जो भी रस्म होता है वो पूरा कीजिए, आयुष ले घर को आते हैं। नाना प्रकार के अति सुंदर भोजन अनेक बनवाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे भोजन वो बनवाते हैं। तो जिस दम के अभोजन सकल हुए अधिक तैयार, यानी कि जिस प्रकार से दम के भोजन असकल हुए अधिक तैयार, मतलब बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे भोजन तैयार किए गए। नाई को मिथिलेश ने भेज दिया उस बार, यानी कि जो नाई था तो मिथिलेश के जो राजा थे, जो राजा जनक, उनको भेज दिया उस बार और उनको भेजा गया। बोला नाई जल्दी चलिए, श्री राजा जनक बुलाते हैं, अब अधेश सहित सबको विदेह स्वागत कर शिष्य नवाते हैं, यानी कि आपको राजा बुला रहे हैं और विदेह स्वागत करने के लिए शीघ्र आइए, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। सर नवाते हैं वो। यह सुनकर राजा दशरथ जी और मकल बराती सजते लगे, यानी कि अब इस प्रकार से जो कुछ पहले पहले क्या होता था, 3-4 दिन हफ्ता बरात रुकती थी, मतलब ऐसा होता था। अब तो दूसरे दिन ही विदाई हो जाती है मित्रों, तीसरे दिन हो जाती है। यह सुनकर राजा दशरथ जी और सकल बराती सजने लगे, यानी कि अपने नहा धो के तैयार हो गए, फिर साथ के साथ सब चलने लगे और खुशी के बाजे बजने लगे और खुशी के साथ ढोल तमाशे बजने लगे। जब जनक द्वारा पहुंच गए, यानी कि जनक के द्वार राजा दशरथ और बराती पहुंचे, तब राजा उठकर आते हैं, तब राजा जनक उठकर उनका स्वागत करते हैं और चित्र भवन में बैठलाकर सबको आदर दर्शाते हैं, यानी कि चित्र भवन, यानी कि जहाँ पे बहुत सुंदर जो चित्रकारी होती है, बहुत सुंदर भवन होता है, उसमें उनको जो है बिठा दिया जाता है और आदर दर्शाते हैं और आदर करते हैं उनका। चंदन के चौके दिए, इत्र सुगंध सिंचाए, यानी कि चौकी जो होती है, जो बैठने का उनका जो साधन होता है, मतलब तो वो चंदन के बने हुए थे मित्रों, चंदन की लकड़ी के चौका बना हुआ था जिसके ऊपर वो को बिठाया जाएगा। तो इत्र सुगंध सिंचाए, यानी कि इत्र की सुगंध से छिड़क के वो पूरा महक रहा था इत्र से। कंचन मणि की थालियां, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरी कंचन मणि की थालियां, मतलब जो बहुत जैसे हीरा पन्नी जौहरात उससे बनी हुई थालियां थी, आसन दिए बिछाए, ऐसी जो थालियां थी उसके ऊपर आसन बिछा के उसके ऊपर वो रखा गया स्वागत के लिए। निरपत जनक सभी के पद धोकर, यानी कि अनिरपत जनक, और जनक राजा तो जो थे वहाँ के मिथिलापुरी के राजा जनक थे, उन्होंने सबके पद धो के, यानी कि जो उनके रिश्ते में आते थे और जितने भी उपस्थित गण थे जो बड़े बड़े थे, चारों उनके दामाद थे और उनकी रानियां थी, रानियों को तो नहीं होता, तो उनके बाकी जो पुरुष थे और भगवान राम और चारों भाई और राजा दशरथ और उनके खास जो रिश्तेदारी थे, उनके सबके चरण धोए उन्होंने, अपना पद भूल के कि मैं यहाँ का राजा हूँ, फिर भी उन्होंने मान सम्मान के लिए
उनके पद धोकर तिनके ऊपर उठाते हैं, यानी कि बहुत कोमल से ऊपर उठाते हैं, यानी कि तिनके के समान जाएगी तिनके उन ऊपर बैठाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से उनको बिठा दिया जाता है। ब्रह्मादिक देव स्वरी निरपति वेश, यानी कि ब्रह्मादिक देव ब्रह्मा जी जो थे अदेव अधरी निरपति वेश, यानी कि ब्रह्मा जी वहाँ पे उपस्थित हो गए और निरपति एक राजा का वेश धारण किया। ब्रह्मा जी ने अदेव स्वरूप निरपति, यानी कि किसी देव के राजा होते हैं वो ब्रह्मा जी ने ऐसा रूप धारण करके जीवन के हित आ जाते हैं, और मतलब और जीवन के हित आ जाते हैं, मतलब उनके पक्ष में वो आ जाते हैं बरातियों के साथ में। दोनों तरफ कंचन प्राणियों के थालों में परसाए गए पंच पकवान, मतलब 5 प्रकार के पकवान परोसे गए, जिसमें है निर्मल कंद लगा, सुंदर मेवा घृत में सानी, यानी कि निर्मल कंद फूल कंद एक मूल कंद का एक मित्रों फल होता है जो भगवान राम को बहुत प्यारा होता है। तो कंद मूल तो बहुत दुर्लभ चीज़ है, तो जिनमें है निर्मल कंद लगा, यानी कि कंद को हल्का हल्का उसके अंदर कंद लगा हुआ, यानी कि आप ये भी कह सकते बरक लगा हुआ, यानी कि चांदी का बरक सोने का बरक लगा हुआ। सुंदर मेवा घृत में सानी, यानी कि मेवे जो थे घी के अंदर उनका मिलाया हुआ था उसमें, तो जिनमें अनगिनती बड़े बड़े आहार परोसे जाते हैं, बड़े बड़े आहार उसके अंदर अनगिनत जो है मेवे मलाई सम्मान के उसको परोसा जाता है। और जब उनको ही जनोनार कहें बढ़हार सभी बतलाते हैं, यानी कि सब उनको ही ज्योनार कहें, यानी कि सब लोग उसी की तारीफ करें, बढ़हार सभी बतलाते हैं, बढ़ चढ़ के उसकी व्याख्या की जाती है। जबकि बढ़हार में सब आहार परसाए जनक सहित भाई, मतलब जनक ने सबके थाल में बड़े बड़े जो है खाने के स्वादिष्ट भोजन आहार उसमें परोसे। तब हाथ जोड़कर कहने लगे पाइए कृपा कर रघुराई। अब हाथ जोड़ के राजा जो जनक थे वो कहने लगे कि अब पाइए प्रभु कृपा कीजिए, अब रघुराई है राम, अब आप कृपा कीजिए, अब भोजन कीजिए। यह सुनकर भोजन किया सबने ही सुख पाए, यानी कि बहुत खुशी से सबने भोजन को किया। और फिर आचमन कर सकल मिल जन्मा से गए आए, यानी कि फिर आचमन कर, यानी कि आचमन का मतलब होता है मतलब उसका जो है अभिनंदन करना, उसका धन्यवाद करना और जल से उसका आचमन करना, यानी कि जल से उनके चारों तरफ जो है छींटे दी जाती है उसको आचमन कर कहते हैं, मतलब कि उसका आचमन कर सकल मिल, यानी कि फिर आचमन कर सकल मिल अजन अमा से गए आए, यानी कि जो वहाँ पे चारों भाई थे वो आ गए और उनसे मिले। तो प्रातः काल में जनक को दशरथ ने बुलवाया। तो प्रातः काल जब हुआ तो नृप जनक नारद जनक को दशरथ राजा दशरथ ने बुलवाया और कहा नृपति से शीघ्र ही दीजिए विदा कराए, यानी कि अब बहुत दिन हम रुक गए हैं, अब हमें शीघ्र ही जल्दी से जल्दी आप विदा कराइए। तो आप सुबह का अवसर है आपके, मतलब प्रातः काल 5 बजे हैं। प्रातः काल नृप जनक को दशरथ ने बुला लिया कि अब आप आ जाइए और हमें नरपति से शीघ्र ही, मतलब कहा कि अनप्रति से शीघ्र ही दीजिए विदा कराए। अब आप इस राज से यानी कि मिथिलापुरी से हमको विदा कराइए। सकु चाकर कहने लगे, मतलब सब लोग कुशल मंगल से कहने लगे। जनक जोड़कर हाथ, यानी कि फिर जनक राजा जनक के हाथ जोड़कर सभी के सामने वो उपस्थित हो गए। सब प्रकार अधिकार है और सब प्रकार से आपका अधिकार है, तुम्हें अवध के नाथ और तुम जो है पूरे संसार के नाथ हो प्रभु। जनक जी कहने लगे पर आज तो और कृपा करके हम लोगों को दर्शन दीजिए, कुछ साक पात का भोजन कर चरणों से ग्रह पावन कीजिए, यानी कि एक बारी हमारी अरज है आपकी और उसके बाद आप चले जाइएगा। पर आज तो और कृपा करके, मतलब एक दिन और रुक जाइए ना,
प्रभु हम लोगों को दर्शन दीजिए और एक बारी फिर हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। भगवान राम को कहने लगे और राजा दशरथ को कहने लगे कुछ साग पात का भोजन करें। अब मतलब जो है कुछ साग बनाएंगे। साग में मान लीजिए चौलाई का साग है और जो भी उस टाइम पे होता था, पालक होती थी या नहीं होते, साग यानी कि सरसों का साग हो गया। ये तो पवित्र शाकाहारी साग को कहा जाता है। साग का अब उसमें पनीर नहीं होता, ये नहीं होता, साग खाली भोजन होता है। तो चरणों से गृह पावन कीजिए और अपने चरण जो है हमारे घर में आकर एक बारी भोजन करेंगे तो हमारा गृह पावन हो जाएगा। मित्रों, राजा जो है जनक कहने लगे कि हमारे घर में आइए और आप थोड़ा साग पात का भोजन कीजिए, यानी कि साग चावल और जो पत्ते जो उसका भोजन कीजिए, हरी सब्जियों का। तो बस इसी तरह मिथिलापति ने कई दिवस बारात को रोका। मतलब इसी प्रकार से कह के मिथिलापति जनक ने कई दिवस यानी कि कई महीने तक बारात को रोका। मतलब इतने दिन तो किसी की कैपेसिटी नहीं है मित्रों। यहाँ पे बिल्कुल उल्लेख है कि कई दिवस, दिवस का मतलब होता है एक महीना, एक दिवस, 2 दिवस, सप्ताह नहीं होता मित्रों। दिवस का अर्थ होता है एक महीना पूरा, या दिवस रख लो, हफ्ता कह लो आप। तो कई दिवस बारात को रोका, बोला कई दिवस, कई जब तक उनकी इच्छा नहीं भरी, जब तक बारात को रोक के रखा, उनका मान सम्मान किया। तो इस बस इसी तरह मिथिलापति ने कई दिवस बारात को रोका। फिर दशरथ जी ने बुलवाकर इनको कई बार कहा टोका। अति ही ठहर करके दशरथ जी ने शुभ दिवस विदा का ठहराया, यानी कि इतने दिन तक जो है बुलवाकर कहा राजा दशरथ ने कि भाई अब बार बार वो टोके थे, इनको कई बार कहा टोका कि अति ही ठहर कर के दशरथ जी ने मतलब बहुत दिन हो गए अब आपके यहाँ ठहरे हुए, तो शुभ दिवस विदा का ठहराया। फिर एक दिवस ऐसा दिन निकाला कि इस दिन हमारे को विदा किया जाए। जब सैकुच आकर मिथिलापति ने शुभ मामन विदा का करवाया, यानी कि ऐसा शुभ मामन शुभ अवसर पाके सम्मान विदा का करवाया, यानी कि जब सैकुचाकर मिथिलापति ने शुभ समान विदा का करवाया, यानी कि जो दिन था वो शुभ दिन में उनको विदा करवाया। तो वशिष्ठ ने सिया राम की ग्रंथि जोड़ी आए, कंचन मणि के पलंग पर इनको दिए बिठाए। यानी कि वशिष्ठ जो थे भगवान राम के कुल गुरु थे। तो वशिष्ठ जी और उनका गोत्र भी वशिष्ठ था। गोत्र जो है मित्रों गुरु से चलता है, तो जिनके गुरु होते उन्हीं से वशिष्ठ उनके गुरु थे, इसलिए उनका जो गोत्र था वो भी गोत्र माने गुरु। तो गोत्र जो होता है गुरु से होता है, तो गुरु कौन थे उनके? वशिष्ठ जी थे। तो इसलिए वशिष्ठ ने सिया राम की ग्रंथि जोड़े आए, यानी कि उनकी राम के साथ सीता को लेकर कंचन मणि के पलंग पे, मतलब कंचन मणि सबसे चमकने वाली मणि होती है मित्रों, ऐसा पलंग जड़ित था वो, पर उनको दिए बिठाए और उसके ऊपर उनको आसन दिया। इतना सुन करके रानी जी मन ही मन सकुच नाती हैं, यानी कि जो रानी थी उनकी माहें थी, तो इतना सुन के रानी जी मन ही मन सकु चाहती हैं, यानी कि बहुत सुगुण उनको प्राप्त हुआ। फिर रामचंद्र सीता जी के मस्तक पर तिलक लगाती है, यानी कि फिर रामचंद्र सीता जी के, यानी कि भगवान श्री राम जो थे सीता जी के मस्तक पर तिलक लगाती है ना, उनके मस्तक पे वो तिलक लगाती हैं, भगवान उनके मस्तक पर तिलक लगाते हैं सीता मैया के। और उधर सजा कर सुंदर रथ झट दशरथ जी ने मंगवाए, जल्दी कहार शरारती उन्हें नृप जनक द्वार पर ले आए, यानी कि फिर जल्दी कहार सारथी उन्हें बुलाया, जो कहार को हाँकते हैं तो चारों कंधे पे, उनको बुलाया गया तो नृप जनक द्वार पर ले आए, यानी कि फिर जाते समय जो है
जनक के द्वार के ऊपर ले गए तो निज निज वाहन पर हुए रघुवंशी असवार, यानी कि अलग अलग वाहनों पे चारों रथ सजे हुए थे और रघुवंशी अपने भाइयों के साथ असवार वहां पे पहुंचे। जाने को अवध को हुए सभी तैयार। अब वो अपना अवध मतलब अयोध्यापुरी को जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। लास्ट आखिरी वक्त जो है उनसे मिलने के लिए वो राजा जो है जनक के द्वार पर पहुंचे। मित्रों, तो भाई समेत श्री रामचंद्र कर जोड़ के बोले रानी से, यानी कि भाई समेत जो उनके चारों भाई थे, रामचंद्र समेत तीनों भाई थे जो चरत भरत और लक्ष्मण, सब जो है भगवान हाथ जोड़कर बोले रानी से, जो उनकी सासू माँ लगती थी उनसे हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, ए मात हमें आज्ञा, यानी कि ए माता हमें आज्ञा दीजिए कर कृपा अपनी वाणी से, यानी कि आप आशीर्वाद दीजिए अपनी वाणी से, हमें अपना कृपा कीजिए हम पे। तो भगवान तो ऐसे थे, जुग जुग जियो रघुराज सदा। भगवान मतलब जो उनकी सासू माँ थी, यानी कि रानी जो थी जनक की धर्मपत्नी और सीता मैया की जो माता थी, उन्होंने उनको जो है आशीर्वाद दिया कि जुग जुग जियो रघुराज सदा, आप पूरे हमेशा जुग जुग तक आपका आशीर्वाद बना रहे। चित्त को धीरज नहीं आता है, यानी कि मेरे मन को धीर नहीं आता मेरी पुत्री, और आप सब जा रहे हैं, इतना मोह मेरे अंदर आपके प्रति व्यतीत हो रहा है। तो कन्या से मेरा प्रेम बहुत क्या कहूँ, कहा नहीं जाता, यानी कि मेरी कन्या से मुझे इतना स्नेह प्रेम है, मैं किस किस प्रकार से आपके सामने व्याख्या करूं। तो इस दुनिया में उस ब्रह्मा ने हाँ सूता विरथा उपजाई है, यानी कि ये तो रीत है, अब ब्रह्मा ने ये रीत बनाई है कि पुत्री जो है प्राय धन होती है और उसको जो है उसके प्रति इतना मोह नहीं रखना चाहिए। एक दिन उसका जो है ब्रह्मा ने ये कहा था सूता विरथा, यानी कि जो तुम्हारे घर की कन्या है सूता है विरथा उपजाई, ये तो विरथा है, किसी और की है ये विरथा है, ये चली जाएगी, इससे इसका मोह मत करो, आज नहीं तो कल ये विरथा हो जाएगी और किसी और के घर का आंगन का दिया बनेगी। तो इसलिए अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि सबसे बड़ा दान जो है सूता का है, सबसे बड़ा दान कन्या का है। तो कन्यादान है, ये माता कह रही है। अपनी पुत्री हो जाती है देखो क्षण में ही पराई है, यानी कि जो अपनी पुत्री हमने पाल पोस के 16-17 साल 18 साल जो है उसको अपने कलेजे का टुकड़ा लगाया, पुत्री से मित्रों बहुत प्रेम होता है और स्त्री के प्रति बहुत स्नेह प्रेम करना चाहिए, स्त्री के प्रति जो है क्रूरता नहीं बरतनी चाहिए मित्रों। तो अपनी पुत्री हो जाती है देखो क्षण में ही पराई, एक क्षण के अंदर, यानी कि जब विदाई होती है तो वो पराई हो जाती है मित्रों, उसको भूलना पड़ता है। यह कह सीता से मिलती है माँ बेटी दोनों रोती हैं, फिर ऐसा कहकर सीता से जो है माँ मिलती है तो माँ बेटी दोनों फिर रोने लगी, बिलक बिलक के रोने लगी। तो अब तक ये दोनों साथ रही, अब अलग अलग ये होती है, यानी कि अब एक साथ पूरी जिंदगी रही है, यानी कि 18 साल 17 साल तक एक साथ रही है किशोरावस्था तक, और अब विवाह के बाद जो है मैंने कन्या का दान कर दिया है, अब अलग हो गई हैं। तो फिर कहने लगे राम जी से यह पुत्री शरण तिहारी है कि हे राम, ये जो मेरी पुत्री सिया है ये आपकी चरणों की धूल है और ये शरण तिहारी आपके शरणागत में मैंने उसको दे दिया है, अब ये पुत्री आपकी शरणागत में है, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो प्यारे इसको हित से रखियो, ये पुत्र प्राण प्यारी है, यानी कि इस सीता को बहुत प्यार से रखना, और ये पुत्री मेरी प्राण से प्यारी है, जनक के प्राण से प्यारी है। तो सीता भी रोकर तभी लगी मात आए, यानी कि सीता भी रोकर तभी लगी मात उड़ आए, यानी कि बहुत उचकी यानी कि उचकी भर भर के जैसे
माँ इस तरीके से वो रोने लगे, यानी कि सीता मैया। तो ये होता ही है मित्रों, विदाई के समय में भाई बहन के लिए रोता है, आस पड़ोस वालों के आंसू बहने लग जाते हैं, ये एक ऐसा चलन होता है। तो आरत वचन स्नेहवश, यानी कि अब आरत वचन स्नेहवश यानी कि आरती करके और स्नेह बिल्कुल जो है धारण करके, यानी कि शांत होकर कहने लगी अकुलाए, मतलब शांत मन करके बोलने लगी, हे मात तुमने मुझे अधिक सब दिन ही लाड लड़ाया है। यानी कि माता कहने लगी शांत होके, सीता मैया कहने लगी माँ आपने बहुत दिन तक मेरे को लाड लड़ाया, बहुत दिन तक मेरे से प्यार किया, मेरे से लाड किया है माता, तुमने सही सकल बालकपन की कुटलाई है। यानी कि मेरा जो बालपन था और मेरी जो कृपा थी, मेरी ये सही सकल जो है बालकपन ही कुटलाई, यानी कि बालकपन की तरह मेरे को आपने बड़े होके भी प्यार किया, अब भी मुझे बालकपन जैसा प्यार कर रही हो। माता मेरी तुम निस्दिन मेरी सुधी लीजो। तो कहने लगी सीता मैया कि हे माँ तुम प्रतिदिन मेरे को याद करना, मेरी असुध लेना। तो माता अब मेरे बिछड़े से तुम मुझे विसार नहीं दीजो, यानी कि मैं बिछड़ गई तो मुझे विसार ना देना, मैया मुझे याद रखना, कभी कभी मैं आऊंगी, कभी आप भी आना। ऐसे विचार जो है माता सीता ने मैया के आगे उत्पन्न किए। सीता को लगकर नारी सब विरह विवश अकुलाती हैं, यानी कि सीता को लख कर नारी, मतलब जो उनकी सहेलियां थी, वहाँ की उपस्थित जो माताएं थी, उनके सखी सहेली सब विरह और विवश, यानी कि बहुत विरह से, यानी कि बहुत दर्द था मन के अंदर, विरह थे उनके पत्री, तो अकुलाती हैं, बहुत धीरज खो के उनसे मिलती हैं कि यार मेरी बहन जा रही है, मेरी सहेली जा रही है, इस प्रकार से अकुलाती हैं। तो मुरझाती है, अकुलाती है, दुख पाती हैं, बिखलाती हैं, यानी कि बिलक बिलक के रोती हैं और मुरझाती है, चेहरे उनके बदल जाते हैं, मुरझा गई कि बहन हमारी जा रही है, हमारी सहेली हमसे जुदा हो रही है। और फिर सीता सबसे मिलते और कहती है सब सुन लीजिए। जब सीता मिलने लगी तो सबको धीरज रखने के लिए माँ सीता कहने लगी कि अब हमारी भी सुन लीजिए, जो कहा सुना कुछ हो मेरा। आहा क्या मतलब वचन है माँ मैया के, पुत्री के वचन सुनो, सबको अपनी पुत्रियां याद आएगी ऐसा, और पुत्रियों को अपनी माँ याद आएगी कि जो कहा सुना कुछ हो मेरा, यानी कि मैंने गलती से मजाक में गुस्से से जो भी आपको कहा सुना हो कर कृपा क्षमा, यानी कि अब उस पर कृपा करके क्षमा कर देना, सब क्षमा सब कर दीजिए, यानी कि जो मेरा गुनाह है, मैंने मजाक में कोई किया है या मेरे से कोई भूल हुई है तो कृपा करके क्षमा कर दीजिए। अब बिछड़ती होंगी सब हमसे ये आंगन और हवेली है, यानी कि ये आंगन और ये हवेली और ये सब जिससे मैं अपना बचपन को बीता है वो सब अब मुझसे छीन जाएंगे। यही एक बात होती है मित्रों, एक दिन ये छिनता ही है। अब बिछड़ती हैंगी सब हमसे, यानी कि अब सारी की सारी हमसे बिछड़ जाएंगी, ये आंगन ये हवेली सब हमसे छूट जाएगा। ये पिंजरे में तोता मैना पितृ माता संग सहेली है, ये मतलब ये तो जब तक मैं पिंजरे में थी तोता मैने की तरह जो तो बहुत प्यार करते हैं, तोता पाला जाता, मैना पाली जाती, उनको बोलते हैं, सिखाते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो मैं तो पिंजरे की तरह जो है पुत्री बिल्कुल जो है अपने घर में पिंजरे की भांति होती है। बहुत अच्छा उच्चारण है मित्रों कि पिंजरे में तोता मैने की तरह पितृ माता संग सहेली है, यानी कि सबके संग मेरा प्यार रहा लेकिन मैं पिंजरे में रही। तो कहने लगी सखियां सिया वर पाए रघुवीर, यानी कि सब सखियां कहने लगी सिया से कि वर पाए रघुवीर, मतलब आपके पति जैसा जितनी भी सखियां हैं ऐसा पति हमें भी प्राप्त हो। पूर्ण आज सौभाग्य सब मन में बांधो धीर, कहने लगे कि पूर्ण आज सौभाग्य, आज आपका सौभाग्य उज्जवल हो जाएगा, मन में धीर बांधो, उम्मीद रखो।
फिर जनक निरपति ने अभी आकर सीता को कंठ से लगा लिया। मतलब उनके पिता जो है अपनी पुत्री को अपने गले से लगा लिया। राजा जनक ने हिलकी भरी आई निकल हुई, आय हाय, हिलकी यानी कि शिशक शिक्षी भर के, यानी कि शिक्षी भर के आंसू निकल आए। राजा जो जनक थे अपनी पुत्री के विदाई के टाइम पे तो विकल हुए, बहुत दिल उनका डूब गया, नैनों से नीर बहा दिया। अब पुत्री पुत्री बेटी बेटी है सीता प्राणों की प्यारी, कहने लगे हे मेरी पुत्री, हे बेटी, हे सीता, हे मेरी पुत्री, अब प्राणों से प्यारी है तू। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण जो है पखेरु हो रहे हैं। वो अपनी पुत्री से इतना स्नेह प्रेम करते थे। नहीं कभी किया मैंने तुमको अपने नैनों से भी न्यारी, मतलब अपने आंखों से मैंने कभी ओझल नहीं होने दिया। मेरी पुत्री आज जो है मेरे नैन भर आए हैं, अब तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। सखी सहेली कुल त्रिया बंधु सहित मिथिलेश, यानी कि सखी और सहेलियां कुल त्रिया यानी कि कुल की नारियां, बंधु मोहित यानी कि वहाँ के उपस्थित मनुष्य और लड़के मानुक सब मिथिलेश पुर के जनक के साथ थे। तब सिया चढ़ाई पालकी, फिर सबने मिलकर माँ सिया को पालकी में बिठाया। सुमरे गौरी गणेश, और भगवान गणेश का ओम नमो गणेशाय नमः। तो गौरी गणेश यानी कि गौरी गणेश की पूजा किया, यानी कि गणेश और गौरी मैया जो होती हैं, यानी कि भोले शंकर की गौरी और गणेश तीनों को सुमरा जाता है ताकि वो सुख शांति से वो हमेशा अपना खुश रहें। तो अब उधर सगुन शुभ होने लगे, बारात भी चलती जाती है। निस दिवस पंथ करती उड़ाव ठहराती और सुख पाती है, यानी कि निस दिवस पंथ करती उड़ाव, मतलब पड़ाव डालते डालते मित्रों अब उधर सगुन शुभ होने लगे और सारे सगुन शुभ होने लगे। बारात भी चलती जाती है और बारात चलने लगी तो निस दिवस पंथ करती पड़ाव, यानी कि जगह जगह पे पड़ाव डालते हुए जाएंगे, 2-3 दिन लगेगा जाने के लिए। ठहराती है सुख पाती है, यानी कि वहाँ पे रोका जाता है, बारात को खाना पाना दिया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती है। बस इसी प्रकार से शुभ दिन में पहुंची बारात अवधपुर में, यानी कि इसी शुभ दिनों के अंदर बारात जो थी अवधपुरी यानी कि अयोध्या में पहुंच गई। देखकर आधक आनंद हुआ सब अवध वासियों के ओर में, यानी कि उनके हृदय में बहुत आनंद प्राप्त हुआ भगवान की आराधनाओं को देख के और भगवान के दर्शन करके और उनकी पत्नियों को देख के आनंद प्रभुर होने लगा। कई सुमित्रा कौशल्या सब धाई नृप कुल की नारी, मतलब धाई और सारी जो थी वो तीनों कई सुमित्रा और कौशल्या जो है वो आए। तो मित्रों कई के एक ही पुत्र था भरत, और सुमित्रा के 2 पुत्र थे मित्रों, और यानी कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये सुमित्रा के पुत्र थे, और कौशल्या का जो पुत्र थे बड़े पुत्र थे वो थे भगवान श्री रामचंद्र। सब धाई अनिर्प कुल नारी, सब जो है कुल की नारियां वहां उपस्थित हो गई। आरती करी वर दुल्हन की, मतलब जब द्वार पे दुल्हन आती है तो फिर उसकी आरती की जाती है घर में जो होती है। बिल्कुल मित्रों इसी तरीके से हमारे हिंदू धर्म में जो है विवाह होता है। इसी तरीके से दुल्हन जब पहली बार घर में आती तो घर की नारी, ये माँ हो चाहे दादी हो कोई भी हो, भाभी हो, वो आरती उतारती हैं, ननद हो भी उतारती है। तो आरती करी वर दुल्हन की गावे असुंदर मंगलचारी, यानी मंगल गीत गाने लगे चारों सुत बहुओं के समेत, यानी कि चारों सुत बहु, चारों मतलब जो है जोड़ी बहुओं के समेत। लखी लखी सब नारी हर्षाई, यानी कि देख देख के सब जो हर्ष में पड़ गए कि इतनी सुंदर सुंदर नारियां जो है वो ब्याह के लेके आए। ले चलो लिवाकर वृद्धों सहित सब सुत अपने मंदिर आई, यानी कि ले चलो लिवाकर, यानी कि फिर उनको हाथ पकड़ के उनके जो है उनको वधू सहित, यानी कि अपनी जो बहुएं थी घर की
माता सीता थी और उनकी बहनें थी, उनको लेकर सबको सब सुत अपने मंदिर आई, मतलब मंदिर में ले आके माथा टिकाया। अपने घर में जो मंदिर होता है मित्रों, श्री स्वयं वहाँ पे मतलब जो सूर्य नारायण का मंदिर था, साक्षात उसमें विष्णु नारायण विराजमान थे, उस मंदिर में उनको मत्था टेका गया। तो सब मिलकर करने लगे अनिज कुल के व्यवहार, रामचंद्र सिया की छवि अनिखरे बारंबार, यानी कि इस प्रकार उनका विवाह की रीति जो है वो पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। एक बार प्रेम से बोला सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों भक्तों, राम विवाह चल रहा था, राम विवाह संपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। तो मित्रों बहुत सुंदर राम विवाह चला। तो एक बार तय दिल से आप अमृत पान कीजिए। मैं तय दिल से आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। किस लिए? एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।